चलो बच्चों, फिर से आपका प्रवास क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के जो 2023 के एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, उसका हम जो सीरीज लेके आए हैं उसका क्वेश्चन नंबर आज हम ये करेंगे। त्रिभुज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक संभव त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है। तो हम जानते हैं संभव त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या होता है, समान। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या बनाएंगे, एक संभव त्रिभुज, मतलब सारा का सारा भुजा क्या होगा, बराबर। मान लीजिए यहाँ ए लेते हैं, यहाँ बी लेते हैं, यहाँ सी लेते हैं, तो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजा, तो संभव त्रिभुज की भुजा दिया हुआ कितना, तो 2a दिया हुआ। इसका मतलब ये 2 है तो ये भी 2a होगा, ये भी क्या होगा, 2a होगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इससे हम शीर्ष लंब डालें, ठीक है, क्या लेंगे, शीर्ष की लंबाई। तो शीर्ष लंब हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मतलब रचना करते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, शीर्ष लंब डालें। अगर इसमें डाला, अगर इसको ऐसे यहाँ से इसको डालेंगे तो इसकी भी लंबाई, इसकी भी लंबाई, और यहाँ से इधर डालेंगे तो इसकी भी लंबाई, सारा का सारा सेम होता है। तो हम एक लंबाई निकाल लेंगे, सारा का सारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ क्या लिखते हैं, डी लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, 2a है। ठीक है। तो पहले जो जो हमको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है ए बी सी, एक संभव त्रिभुज है, एक संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजा कौन कौन है, तो ए बी है, बी सी है, और क्या है, बी सी और ए सी। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, एक संभव त्रिभुज जिसकी भुजा क्या है, समान है। ठीक है। त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी बी सी और सी ए सी है, ये सारा भुजा दिया हुआ है। ठीक है। और दिया हुआ क्या, दिया हुआ ये है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या, ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2a दिया हुआ है। इतना चीज दिया हुआ है। हम रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, तो रचना क्या करते हैं कि हम इस बिंदु से डी में क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। मतलब ए बी क्या करते हैं, लंब डालते हैं। किस में डालते हैं, तो बीसी में डालते हैं। ठीक है, बीसी में डालते हैं। और ये डी क्या हो जाएगा, बीसी का मध्य बिंदु, और डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। देखो, जब भी हम किसी में लंब डालते हैं तो ये कौन सा डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो हम किसी एक का क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ से एक त्रिभुज है तो इससे ये निकल जाएगा। तो ये अगर 2a है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं ए सी। क्या निकालना है, उसको यहाँ पर शीर्ष निकालना है क्या, ए डी निकालेंगे नाम। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में एंगल ए डी सी क्या है, एंगल ए डी सी बराबर क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ए डी सी में ए डी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी ये क्या है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं जब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब कौन है, क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज से निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज से क्या, AC हमको निकालना है, AD निकालेंगे तो AD किसके बराबर होता है, AD बराबर होता है AC की स्क्वायर, AD स्क्वायर निकालेंगे तो AC स्क्वायर माइनस किसके बराबर होता है, तो DC के स्क्वायर के बराबर। तो देखो, तो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। तो लंब स्क्वायर
बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो वो निकालेंगे। अब देखो तो ए डी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो ए डी को हम ए डी ही रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रखेंगे। ए सी देखो तो ए सी कहाँ है, यहाँ है 2a का स्क्वायर माइनस डी सी देखो डी सी देखो तो डी सी क्या कहते हैं आधा, तो डी सी क्या हो गया, तो डी सी हो गया, यहाँ लिख लेंगे डी सी बराबर हो जाएगा क्या, ए, क्या हो जाएगा ए, तो डी सी ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 से ए स्क्वायर चलेगा, मतलब 4a स्क्वायर से एक ए स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या 3a स्क्वायर। ये मेरा क्या है ए डी का स्क्वायर है, इधर आ जाओ, ठीक है। मेरा दिया हुआ ए डी का स्क्वायर बराबर क्या निकला 3a स्क्वायर। हमको निकालना क्या है ए डी निकालना है, स्क्वायर हटाना है। जब ए डी निकालेंगे हम क्या करेंगे, ये रूट मतलब स्क्वायर जाएगा उधर तो हो जाएगा क्या रूट, तो ओवर अंडर रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर। देखो तो ये a इंटू ए है, इसका मतलब एक ए बाहर आ जाएगा, तो हम ए डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाहर आ जाएगा ओवर अंडर रूट 3। हम इसको अरेंज लिख लेते हैं, ए डी बराबर हो जाएगा क्या ए सॉरी इसको लिखिएगा, ऐसे भी लिखोगे चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं रूट 3 ए डी। ये होता है क्या शीर्षलंब की लंबाई। अच्छा ए डी शीर्षलंब की क्या है, अतः लिखेंगे अतः ए डी दिखाई दे रहा है ना, ए डी शीर्षलंब की लंबाई है, इसकी शीर्ष लंब की लंबाई है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार ज्यादा है। इस क्वेश्चन को तब तक बता रहे, फिर दूसरे क्वेश्चन हम लेकर के आपको तुरंत आते हैं। हाँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद सेकंड क्वेश्चन ये है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक थ्योरम के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, हम अगर थ्योरम में रहेगा तो थ्योरम के हिसाब से मतलब बना लेंगे, अगर पूछेगा जिस तरह पूछेगा उस तरह हम बना लेंगे, ठीक है। तो हम इसको जान में लेंगे कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग वर्गों का उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज मतलब कोई भी समचतुर्भुज बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं समचतुर्भुज क्या है बना लिए। मान लीजिए यहाँ ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है। तो हम समचतुर्भुज बनाना, उसके विकर्ण, तो विकर्ण हमको क्या करना है बनाना पड़ेगा। तो विकर्ण क्या है, ये होगा, सॉरी ये होगा। जब भी कोई विकर्ण अगर किसी समचतुर्भुज में जाता है तो ये आपस में प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, और 90 डिग्री एंगल भाई बन जाता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, मतलब सारा का सारा 90 डिग्री का एंगल वहाँ होता है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, एक समचतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज है, जो दिया हुआ वही लिखेंगे, ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, क्या है, समचतुर्भुज है। दिया हुआ ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण जिसका विकर्ण ए सी और ए डी बी डी है, ए सी और बी डी है,
देखो जब यहाँ पे कोई प्रतिच्छेद करता है, यहाँ कोई एक बिंदु ले लो, कौन सा ई, जो बिंदु को ऊपर प्रतिच्छेद करता है, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। क्या जो एबीसी एक समचतुर्भुज है, एसी और बीडी क्या है, एसी और बीडी एक, बीडी क्या है, विकर्ण है, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। जब बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी, बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, बराबर हो जाएगा एंगल ए डी ओ डी, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, और अच्छा एंड डी लिखते हैं, एंड क्या हो जाएगा ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, ओ डी के, होगा कि नहीं। इतना चीज हमको सब पता है। चलो हम एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है, क्या बना है 90 डिग्री एंगल बनाया, तो ए बी सी एक राइट, एक कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनने का मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ चलो ट्रायंगल कौन सा ए ओ बी एक कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ही लिख लेते हैं, अगर हिंदी आ गया तो हिंदी ले लेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल ए ओ बी बराबर क्या है 90 डिग्री है। अच्छा समकोण चतुर्भुज बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है लिख लेना, ठीक है समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ए ओ बी क्या है 90 डिग्री है। अब इसको बोलते हैं, देखो अगर ये एक 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है बेस के स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के प्लस होता है। तो हम लिखेंगे मतलब ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ओ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। अच्छा देखो तो हम इसको और एक बार चीज लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या, ओ बी को हम ओ बी को लिख लेते हैं इसके कर्ण के, मतलब ओ बी को उसके कर्ण के रूप में लिख लेते हैं। तो अगर कर्ण लिखेंगे क्या ओ डी मतलब बी डी, तो बी डी अगर लिखेंगे हम तो इसका मतलब ये हाफ है ना, तो बी डी तो क्या करेंगे हाफ करेंगे, प्लस इसी को करेंगे ए सी, तो क्या करेंगे यहाँ हाफ करेंगे, यहाँ इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर चला दे, इधर भी स्क्वायर है, स्क्वायर चला दे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो बी डी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस ए सी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस बाय 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी क्या हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो तो हम एक त्रिभुज का बनाए, एक त्रिभुज का, अगर इसी तरह सब त्रिभुज को सिमिलर, सब त्रिभुज क्या है सिमिलर है, इसका भी कर्ण निकालेंगे तो उसी तरह निकलेगा, इसका भी कर्ण निकालेंगे इसी तरह निकलेगा, तो हम करेंगे सिमिलरिटी, इधर मतलब हम सिमिलर करेंगे, सिमिलर हम क्या करेंगे इसी त्रिभुज का, त्रिभुज कितना बी ओ सी, जिसका एंगल क्या है एंगल बी ओ सी बराबर क्या है 90 डिग्री, और जब इसका करेंगे ये हो जाएगा 4 किसके बीसी के बराबर, बीसी के स्क्वायर के बराबर, और यही चीज हो जाएगा जो यहाँ चीज है वही चीज हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे बी डी के स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ए सी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है काम खत्म। इसी तरह इस त्रिभुज को ले, ठीक है त्रिभुज कौन सा, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है इसी तरह त्रिभुज क्या
क्यूबिड लेते हैं COD, ठीक है, जिसमें क्या है एंगल COD बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, तो इसके CD के स्क्वायर 4CD के स्क्वायर बराबर वही हो जाएगा किसके BD के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, ये 3 मान लो, ठीक है। अब चौथा इस ट्रायंगल को मानो, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल AOD, जिसमें क्या एंगल AOD बराबर कितना 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा क्या AD के स्क्वायर, इसके AD के स्क्वायर के AD के स्क्वायर, तो कितना 4AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा वही BD के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। ये कौन सा मान लो 4 मान लो, ठीक है। अब इधर हम लोग आते हैं, इधर देखो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को अगर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये तो देखो तो 4 सब में से क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, 4 सब में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर, क्या बचेगा ए स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस क्या बचेगा BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा। अच्छा यार एक चीज हम लिख ही लेते हैं, सभी समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है CD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे, इसको देखो तो यहाँ देखो तो BD AC मतलब 1, 2, 3, 4 BD AC वाली तरीके हम 4 तो बाहर लिख लेंगे और क्या है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख लेंगे, क्या BD स्क्वायर प्लस क्या AC स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। हम इसको कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, बचेगा क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करने वाला था। अच्छा हम यहाँ एक चीज़ लिखना भूल गए थे, क्या लिख रहे थे, ये चीज़ जो लिखे थे तो हमको प्रूफ करने जो वाला था, सिद्ध करें, तो सिद्ध क्या करने वाला था, तो सिद्ध हम लिखना ही भूल गए थे, सिद्ध करें, क्या है सिद्ध, यहाँ एडजस्ट कर लो, सिद्ध करें क्या, तो हमको लिख बोला था कि मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसका, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये सिद्ध करने वाला था। तो ये हमारा देखो तो सिद्ध हो गया, ठीक है बच्चे, इसको करो, फिर अगला वीडियो हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुँचाए ताकि दूसरे को भी ये बेनिफिट पहुँचे।